हाँ जी, गोविंद क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे, मज़ेदार होंगे। चलिए, आज हम आपको कुछ वैकेंसी के बारे में बताएंगे। जो रोडवेज में वैकेंसी आई हुई है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। कहाँ पर होगा, कैसा क्या होगा, किन बच्चों के लिए है, सारी जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे रोडवेज में नौकरी करना चाहते हैं कंडक्टर पद पर, उन लोगों के लिए फ़ायदा हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना और लाइक भी कर देना। और जो भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर देना। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकारी जो रोडवेज में संविदा की भर्ती है, परिचालक के पद पर आई हुई है। जो बरेली, मुरादाबाद, बधाई सभी डिपो में आपके आगे हम बता देंगे कितनी सैलरी रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, सारी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। 17 तारीख को आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो आपको ले जाके वहाँ पर कराना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, एक एक जानकारी आपको देते रहेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। और शेयर भी कर देना जो भी आपके जानने वाले पहचानने वाले हो, क्योंकि 17 तारीख के बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आज ऑलरेडी 14 तारीख है। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान ने अपनी कटिंग निकाली है। ठीक है। क्या लिखा रहा है, इंटरमीडिएट पास लड़कियों के लिए रोडवेज में बनाई गई टिकट। ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम ने इंटरमीडिएट पास लड़कियों के लिए संविदा पर कंडक्टर बनने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य है महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, इंटरमीडिएट पास लड़कियों के लिए परिवहन निगम ने संविदा पर कंडक्टर बनने का मौका दिया है। इसके लिए अभ्यर्थियों के पास CCC इंटरमीडिएट और CCC का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अधिमानी आहर्ता के रूप में NCC भी, चलो ये सारी जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। यहाँ मोटी मोटी चीज बता दे रहा हूं हम। देखिए कितना है, 5,000 पद है, 5,000 प्लस पद है। जो आपका 17 फरवरी के लिए बरेली में क्षेत्रीय कार्यशाला सैटेलाइट में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। जो आपका बदायूं डिपो, बरेली डिपो, रोहिलखंड डिपो, पीलीभीत डिपो, इन डिपो के लिए महिलाओं के लिए 550 पद रिक्त हैं जो आपके भरे जाएंगे। ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे, सारी जानकारी आपको बता देंगे। चलिए यहां पर हम आपको सारी जानकारी बड़े बड़े अक्षरों में, जो आपको दिख भी रहा होगा उसमें, ठीक है, बताते हैं। चलिए भाई देखिए, जो आपकी योग्यता है हाई स्कूल, इंटर और CCC, मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा, इंटर रहेगा। जिनने इंटर किया उनके पास ऑलरेडी हाई स्कूल होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपकी जो योग्यता है वो इंटर है प्लस आपकी CCC है। ठीक है। CCC आपका 3 महीने का कोर्स होता है। जिन बच्चों के पास होगा, जिनके पास CCC है वो ही CCC लेकर जाएंगे। अगर CCC नहीं है तो आपको नहीं जाना है। ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका 10th की मार्कशीट लग जाएगी, 12th की मार्कशीट लग जाएगी, CCC लग जाएगा, आधार कार्ड लग जाएगा, पैन कार्ड लग जाएगा। अगर आपके पास DL है, ठीक है, पैन कार्ड लग जाएगा। अगर आपके पास DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये भी आपको लेके जाना है। ठीक है। अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है वो सारी चीजें मैं यहां पर बता दूंगा। अतिरिक्त योग्यता क्यों है, अतिरिक्त योग्यता ज्यादा फायदेमंद, तो अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट, ठीक है, NCC का B सर्टिफिकेट, स्काउट गाइड अगर आपके पास है और ITI भी है तो और अच्छा बात है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाना है। ITI भी है तो ITI आप लगा देना। उसमें आपको 5% का वेटेज मिलेगा इंटरमीडिएट के अंकों में। जो आपकी मेरिट लगेगी वो इंटर के नंबरों पर लगेगी। ठीक है। अगर आपके पास NCC या स्काउट गाइड है तो आपके जो 12th के नंबर है ना, जो आपका प्राप्तांक है, उस पर आपको 5% का वेटेज लगेगा, वेटेज मिल जाएगा। ठीक है। आपको फायदा हो जाएगा, काफी फायदा हो जाएगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है। तो ऐसे समझिए, जिन बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट है उनका फिक्स है, वो तो लग जाएंगे, वो अपने परिचालक, वो तो अपना टिकट काटेंगे ही काटेंगे। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर एज की बात करें तो एज कितनी होगी, यहां पर एज न्यूनतम आपकी 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 24 साल है। वैसे जो एज लड़कों के लिए मांगी जाती है वो आपकी 23.5 वर्ष मांगी जाती है। यहां पर लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी गई है, छूट दे दी गई है। ठीक है। अगर मैं सैलरी की बात करूं यहां पर, तो सैलरी आपकी 15,000 के आसपास होती है, 15 से 16, क्योंकि अब ऑलरेडी इन्होंने किलोमीटर के हिसाब से ऑलरेडी ये अपना
पैसा देते हैं 2 रुपए, अब तो बढ़ा दिया है, पहले 1 रुपए 75 पैसे था लगभग, मेरे को सही से नहीं पता है एक्चुअल में इतना था, अब 2 प्लस कर दिया है ना, 2.25 के लगभग जितना कर दिया, किलोमीटर के हिसाब से इतना रुपए देते हैं। अगर आप 5000 किलोमीटर गाड़ी लगभग चला देते हैं और 22 दिन लगातार ड्यूटी कर देते हैं तो आपको और बढ़ के रुपए मिल जाता है। ठीक है, ये सारी जानकारी है। और आपका 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, और पूरी फैमिली का आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उनके लिए फ्री किराया होता है, पास बनता है, उन पर किराया नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये फायदा होता है इसमें। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पर 15,000 मैंने अप्रोक्स लगभग कर दी है, जिसमें 22-23 दिन ड्यूटी करना पड़ती है, 25 दिन के लगभग करना पड़ती है, 4 छुट्टियां होती है, और 22 दिन तुम लगातार करते हो तो उसका और एक्स्ट्रा पेमेंट बढ़ जाता है। और काफी, अगर आप 2 साल तक कंटिन्यू ऐसे करते हो तो 17-18-20,000 रुपए सैलरी हो भी जाती है। और इन्हीं लोगों को जब भी परमानेंट किया जाता है तो इन्हीं लोगों को परमानेंट कर लिया जाता है जिनका ऑलरेडी सब कुछ अच्छा रहा है, फीडबैक अच्छा रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका अगर एड्रेस की बात करें, इसका जो इंटरव्यू है, जो रोजगार मेला है, वो कहां पर है? क्षेत्रीय कार्यशाला सैटेलाइट बरेली में है। ठीक है, सैटेलाइट के पास में क्षेत्रीय कार्यशाला में वर्कशॉप में आपका इसका इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है भाई, किसके डिपो पे आपकी ज्वाइनिंग होगी? तो आपकी बदायूं डिपो पे, बरेली डिपो पे, रोहिलखंड डिपो, पीलीभीत डिपो, इन डिपो के लिए आपकी ज्वाइनिंग, जो लड़के यहां पर सिलेक्ट होंगे, जो लड़कियां यहां पर सिलेक्ट होंगी, उनको ऑलरेडी ये डिपो पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो बहुत दिनों बाद बदायूं डिपो पे वैकेंसी आई हुई है, आती है तो पता भी नहीं चलता है। और बरेली डिपो ये अपने आसपास के दबा के शेयर कर देना, कोई बच्चा छूट नहीं जाए। और जो भी लड़कियां यहाँ इंटरेस्टेड है, जाएं आराम से, इंटरव्यू दें, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका होगा 17 फरवरी के लिए। ठीक है, 17 फरवरी के लिए आपका इंटरव्यू है, तो 17 फरवरी को आप जरूर जाएं, यहां पर इंटरव्यू दे के आए। और बहुत ज्यादा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों के लिए नाइट नहीं लगाई जाती है, डे में रोडवेज पे काम किया जाता है। और आप जाइए, सैलरी भी अच्छी खासी है, 15,000 प्लस ही मान के चलना है इसमें, 15,000 प्लस ही मान के चलना, कम मान के मत चलना। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा और भी इसमें ऊपरी पैदा हो जाता है, जैसे कोई भी कोई भी आप इधर से इधर कोई पार्सल लेके जाते हैं, वो सारी चीजें नॉर्मल होती रहती है ना। टिकट में गड़बड़ी मत करना भाई, नहीं तो बाहर कर दिए जाओगे, है ना। और बाकी और कोई कुछ नहीं रह गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी बात समझ में आई होगी। बात दबा के शेयर कर देना, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, जो भी वैकेंसी आती रहेंगी, छोटी मोटी सारी, छोटी मोटी नहीं है, मतलब जो भी वैकेंसी आती रहेंगी, छोटी मोटी का मतलब है संविदा वाली, है ना। वैसे तो भाई संविदा छोटी मोटी है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी संविदा कर दिया, जो गलत है, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि काम पूरा करा रहे हैं और दबा के करा रहे हैं, और सैलरी बहुत कम दे रहे हैं। और यही नौकरियां परमानेंट में होती तो सैलरी फुल मिलती, 30-35 हजार 40,000 सैलरी होती, ड्यूटी भी मस्त होती। तो भैया छोटी मोटी तो बोलना ही मजबूरी है, क्या करोगे, है ना। संविदा वैसे हटना चाहिए, मगर हटेगी नहीं, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी संविदा का बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है। तो इसमें और आपका कोई नहीं डाउट नहीं होगा। और ऑलरेडी आप जाइए, और सेवा योजना के पोर्टल के माध्यम से होता है, आप एक बार जाएं तो एक बार साइट चेक करा लें, कंप्यूटर पे जाके कैफे वाले के यहाँ पर, क्या सेवा योजना पोर्टल पर वैकेंसी ये खुल रही है, तो आप वहां पर जाके अप्लाई करके तभी जाएं, अन्यथा वो उसी दिन कुछ ना कुछ तो करेंगे आपको। आप जाइए जरूर और वहां पर इंटरव्यू दीजिए, आप अपना जाके डॉक्यूमेंट सभी लेके जाइए। और बहुत अच्छे जितने आपके पास सर्टिफिकेट है, ITI का जो भी आपका एक्स्ट्रा में, जैसे NCC सर्टिफिकेट भी वाला हो गया, स्काउट गार्ड हो गया, या आपके पास ITI है, जो भी आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं, लेके जाइए आप, 5% वेटेज मिलेगा। और जिन बच्चों के पास ये एक्स्ट्रा होगी उनका तो फायदा है, ऐसा नहीं है कि और बच्चे नहीं लगेंगे। NCC भी बहुत कम बच्चों के पास होता है, स्काउट गार्ड भी बहुत बच्चों के पास होता है। ऐसा स्काउट गार्ड नहीं है कि आप जो 8वीं क्लास का वो लेके चल दें, कि 8वीं का हाई स्कूल वो लेके नहीं जाना है, आपका राज्य स्तरीय जो कॉलेज द्वारा स्काउट गार्ड मिलता है सर्टिफिकेट, वो लेके जाना है। ठीक है, और सारी योग्यताएं आपको उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आई होगी। कोई आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बाकी सारी जानकारी समझ में आ गई हो। 17 तारीख को जाइए, ठीक है, 17 तारीख याद रखना आपके लिए। और कोई आपका कमेंट हो कि किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी ठीक है, धन्यवाद। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, चलिए।